हाँ, हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट की बात कर रहे थे और केमिकल शिफ्ट में अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़े थे, जिसमें अपन ने बात की थी एनाइसोट्रोप इफेक्ट की। उस एनाइसोट्रोप इफेक्ट को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं अपन आज। एनाइसोट्रोपी जो इफेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो एनाइसोट्रोपी के बारे में कहा था अपन ने कि अगर डायरेक्शन चेंज होने पर यदि प्रॉपर्टी भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो इसको अपन कहते हैं एनाइसोट्रोपी। ठीक है। ज्यादातर कंपाउंड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो और मल्टीपल बॉन्ड वाले जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अपन बात करें ट्रिपल बॉन्ड हुए, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हुए, कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड हुए, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड हुए, तो इन सब में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। और मल्टीपल बॉन्ड है और ये अपने पास है पाई इलेक्ट्रॉन। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन इन सब में प्रेजेंट है और ये सब क्या शो करते हैं, एनाइसोट्रोपी शो करते हैं। यानी कि अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके सर्कुलेशन के कारण भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो कैसे इफेक्ट काम करता है, तो सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं एसिटिलीन का। ठीक है। इथाइन है अपने पास, इथाइन। ठीक है। इथाइन की बात करें तो इथाइन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ट्रिपल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बात करें इस एसिटिलीन की, इस एसिटिलीन को मैं इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है। और इस एसिटिलीन पे मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं पर, और ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके पैरेलल डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस ट्रिपल बॉन्ड के क्या है, पैरेलल है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन के कारण भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जिसको अपन कहेंगे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है। इन पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण। जब पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो कहा जाता है कि ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। डायरेक्शन को शो करने के लिए अपन ने कहा कि ये तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अपन कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की क्या हो जाएगी, शील्डिंग हो जाएगी। और जब प्रोटॉनों की शील्डिंग हो जाती है तो सिग्नल कहां मिलते हैं आपको, अप फील्ड में मिलेंगे। यानी कि अप फील्ड में जब सिग्नल मिलेंगे तो उसके लिए टो की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो एसिटिलीन में जो प्रोटॉन के जो सिग्नल मिलते हैं वो अप फील्ड में मिलते हैं और लगभग 1.5 से 2.5 या 3.5 तो वैल्यू पर अपन को ये मिलते हैं। ठीक है। बात करें डायरेक्शन, थोड़ा चेंज करते हैं। वो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब की बार अपन ने क्या किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अप्लाई किया वो इस ट्रिपल बॉन्ड के क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कर रहे हैं, अप्लाई। ठीक है। इस ट्रिपल बॉन्ड के क्या करें, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को अपन ने क्या किया, अप्लाई किया। अब पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कहा जाता है कि ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की क्या होता है, डायरेक्शन में होता है। जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो बात करें अपन, जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो प्रोटॉन की क्या हो जाएगी, डी शील्डिंग हो जाएगी। और जब प्रोटॉन की डी शील्डिंग हो जाएगी
तो उसके सिग्नल कहां मिलेंगे अपन को? डाउन फील्ड में। यानी कि उसके लिए टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? अधिक होगी। तो ये एसिटिलीन है, तो एसिड में अपन ने दोनों केस देखा। अपन ने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया डायरेक्शन चेंज करके, और डायरेक्शन चेंज करने से प्रोटॉन के जो सिग्नल थे वो भी क्या हो गए? चेंज हो गए। ठीक है, मेन केस अपने पास ये एसिटिलीन का कि साहब एसिटिलीन में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जिसके कारण प्रोटॉन की सिग्नलिंग हो जाती है और जो सिग्नल होते हैं वो अप फील्ड में अपन को मिलते हैं। जबकि अपन ने हाइब्रिडाइजेशन संकरण में कहा था कि sp एक अपने पास था। अब बात करते हैं अपन एनाइसोटोप इफेक्ट की, और एनाइसोटोप इफेक्ट इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, जैसे अपन पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, उसकी बात कर रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की बात करें तो ये बेंजीन है अपने पास, और बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेलनाकार रूप से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। और इन पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण भी क्या होता है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। कैसे डेवलप होगा? तो बात करें अपन जैसे कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो होगा रिंग से बाहर और एक होगा रिंग के अंदर। जब अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो रिंग के बाहर, कहा? रिंग के बाहर, रिंग के बाहर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। बात कर रहे हैं अपन किसकी? तो रिंग के बाहर। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द रिंग। रिंग के बाहर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ये जो प्रोटॉन है इनकी क्या हो जाती है? डी शील्डिंग हो जाती है, और डी शील्डिंग होने से जो सिग्नल है वो कहाँ मिलते हैं अपन को? डाउन फील्ड में। कहाँ मिलेंगे? डाउन फील्ड। ठीक है, बात करें अपन रिंग के बाहर। ठीक है, रिंग के बाहर की बात होगी। अब बात करें अपन रिंग के अंदर। ठीक है, इनसाइड द रिंग। तो पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण होता क्या है कि रिंग के अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है, वो रिंग के अंदर अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण प्रोटॉन की क्या हो जाती है? शील्डिंग हो जाती है, और सिग्नल जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं अपन को? अप फील्ड में मिलते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिंग के चारों तरफ बेलनाकार रूप से उपस्थित होते हैं, और इनके कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। रिंग के बाहर की बात करें तो रिंग के बाहर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होने के कारण प्रोटॉन की डिशील्डिंग हो जाती है, और सिग्नल कहाँ मिलता है अपन को? डाउन फील्ड में। रिंग के अंदर क्या होता है? रिंग के अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस कारण प्रोटॉन की शील्डिंग हो जाती है, और सिग्नल कहाँ मिलते हैं अपन को? अप फील्ड में सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, तो अपने पास बात करें कि बेंजीन जो है, बेंजीन में आउटसाइड ही प्रोटॉन होते हैं, रिंग के बाहर ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन के जो सिग्नल उनको मिलते हैं वो लगभग 7.37 10 वैल्यू पर उनको वो मिलते हैं। ठीक है, तो रिंग के बाहर और रिंग के अंदर। ठीक है, रिंग के बाहर तो क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में होगा, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा रिंग के अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक कंपाउंड है अपने पास जैसे एनोलिन। ठीक है, एनोलिन की बात करें तो 18 एलुनिन है अपने पास। 18 एलुनिन कैसे बनती है वो देखें अपन। ये अपने पास 18 एलुनिन की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने। ठीक है, डबल सिंगल अल्टरनेट फॉर्म में होंगे इसमें, जैसे अपन लगाना चाहे
तो ये डबल, अब अपने पास क्या आएगा सिंगल, अगले बार फिर क्या होगा अपने पास डबल, अब की बार क्या होगा सिंगल, फिर क्या होगा अपने पास डबल, आगे क्या होगा सिंगल, ठीक इस तरह। तो ये जो 18N है इसमें आउटसाइड भी अपने पास प्रोटॉन है, रिंग के आउटसाइड, ये आउटसाइड वाले प्रोटॉन अपने पास। एक इसमें रिंग के अंदर भी प्रोटॉन है अपने पास, वो कौन कौन से अपन बात करें तो ये देख रहे हैं अपन को, जैसे ये H, ये अपने पास हो गया H, ये फिर अपने पास H, ये H, ये H और ये H, तो ये इनसाइड वाले प्रोटॉन है। बात करें अपन ने कहा था कि पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रिंग के बाहर तो क्या होगा सेम डायरेक्शन में काम करेगा, जिससे इन प्रोटॉन की क्या हो जाएगी डीशील्डिंग हो जाएगी, और इनके सिग्नल कहाँ मिलेंगे अपन को डाउन फील्ड में, ठीक है कहाँ मिलेंगे अपन को डाउन फील्ड में। लेकिन अंदर के जो प्रोटॉन है ठीक है इनकी क्या हो जाएगी शील्डिंग हो जाएगी, और शील्डिंग होने से इनके जो सिग्नल मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं अप फील्ड में अपन को मिलते हैं। तो एनुलिन है, एनुलिन के बारे में कहा जाता है कि बाहर के जो प्रोटॉन है उसके जो सिग्नल डाउन फील्ड में आते लगभग इनके लिए टो की वैल्यू रहती है 8.8, और रिंग के अंदर जो प्रोटॉन है इनके अप फील्डिंग में इनके सिग्नल आते हैं उनके लिए रहती है लगभग -1.9 टो वैल्यू, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड था जिसमें एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट हुआ। बात करें एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, एसिटिलीन और एरोमेटिक दोनों प्रोटॉन में डिफरेंट है। एसिटिलीन के सिग्नल थे कहाँ मिल जाते हैं अपन को अप फील्ड में, जबकि बेंजीन के जो प्रोटॉन है वो कहाँ मिलते हैं अपन को डाउन फील्ड में अपन को वो मिलते हैं, ठीक है।